मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। मैं सदा ही तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ, परंतु तुम मुझे सुनना तक पसंद नहीं करते। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारे ब्रह्मदेव तुम्हें फिर कभी अपने दर्शन नहीं देंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे प्रभु से कोई गलती हुई है जो तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें जब भी ज्ञान की बात बताता हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए होती है, किंतु फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। और आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिनके उत्तर तुम्हें मुझे देने होंगे, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना। यदि मुझ पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लगती है कि तुम उसे आसानी से पा सकते हो। इस प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने मन के भीतर सोचना है और फिर यह सोचना है कि जब तुम किसी चीज़ को आसानी से कर सकते हो तो उसके पीछे का कारण क्या है जो तुम उसे आसानी से पा सकते हो। जब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो तुम्हें स्वयं ही बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो दिन रात तुम्हारे मन में चलते हैं। मैं जानता हूँ तुम बेहद दुखी हो और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उन सारे कार्यों को करते हो जो तुम्हें नया जीवन दिलाने में मदद कर सके। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखें, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती
नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी साधना है जो तुम्हारे अंदर शक्ति भर देगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षा जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। परंतु मैं जानता हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम सब्र नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीज़ों को देखते देखते। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। बस थोड़ा सा सब्र और करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं हैं। तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां खत्म होकर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान होगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे इस नए जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह संसार का नियम है कि हर व्यक्ति
अपने जीवन में सफलता को पाना चाहता है, उस सफलता को पाने के लिए सफलता पहले उस मनुष्य को परखती है, और जब सफलता किसी मनुष्य को इस काबिल समझती है कि वह सफलता को पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो सफलता उस मनुष्य को अवश्य प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम यह केवल याद रखना कि कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु इन्हें पार करने के लिए जो आत्मबल की शक्ति तुम्हें चाहिए, वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। बस केवल तुम्हें उस शक्ति को जागृत करना है, और फिर यह संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। किंतु यह याद रखना, जब इंसान सफलता पाने के लिए मेहनत करता है तो उस समय काफ़ी सारी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि तुम उन कठिनाइयों से डरकर अपना रास्ता बदल दोगे तो तुम्हें सफलता कभी नहीं मिल सकती। इसलिए चाहे कुछ भी हो, अपने रास्ते पर डटकर चलना। यह मत भूलो कि जब जब तुम दूसरों की बातों में आकर अपने समय को खराब करोगे, तो यह समय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा मेरे बच्चे, अन्यथा यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पूरे जीवन केवल पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। पछतावा इंसान को यदि सब कुछ खोने के बाद हो तो उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। समय रहते मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को आसानी से पा सकता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया बार बार एक एक तिनके को उठाकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही तुम्हें भी एक एक क्षण को उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके लिए तुम्हें चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। मेरे बच्चे, बुराई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और अच्छाई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने अच्छे मार्ग को चुनकर उस पर ही चलना है, और तुम्हारे द्वारा चुना मार्ग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब तुम्हारे पिता के जाने का समय है, परंतु यह याद रखना कि मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा खुश और दुखों से दूर रहे, तो मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाना और मेरा ध्यान करते हुए मुझ पर विश्वास रखना। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो, और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।